हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो देश की पहली सरकार ने ये तय किया कि हम तर्क और विज्ञान के रास्ते पर चलेंगे। देश के नौजवानों को, बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा देंगे, अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे, पाखंड से बाहर निकलेंगे, जातिवाद और सांप्रदायिकता को छोड़ के संवैधानिक और लोकतांत्रिक रास्ते पर चलेंगे। और काफ़ी हद तक, बेशक धीमी गति से बढ़े, हम वैज्ञानिकता की तरफ और तर्कशीलता की तरफ और उदारवाद की तरफ थोड़े थोड़े बढ़े। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमें आज़ादी के तुरंत बाद ऐसे नेता मिले जिनको खुद वैज्ञानिकता में और वैज्ञानिक तर्कवाद में विश्वास था, जो पाखंड से, अंधविश्वासों से दूर थे, कुप्रथाओं के विरोधी थे, जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी थे, मानवता, भाईचारे, संविधानवाद और कानून के राज के हिमायती थे। चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, और दूसरे बड़े बड़े नेता बाद में इंदिरा गांधी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी, सामाजिक नेताओं में भी काफ़ी लोग इस तरह के रहे कि जिनका तार्किक वैज्ञानिकवाद में विश्वास था, पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, ख़ास तौर से 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई है और माननीय मोदी जी ने नेतृत्व संभाला है देश का, कारण कुछ भी उसके रहे हों, मैं ये दोष नहीं देना चाहता कि मोदी जी के इशारे पर ऐसा हो रहा है या सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है, लेकिन ज्ञात अज्ञात कारणों से देश में एक बार को फिर अंधविश्वास और पाखंड कुछ हावी सा होता जा रहा है। आज स्थिति ये है कि ढेर सारे जो कथावाचक हैं और जो धार्मिक उपदेशक हैं, वो कुकुरमुत्तों की तरह देश में उगाए हैं, और उनके प्रवचन आप सुने, उनकी कथाएं सुने, उनके आप वक्तव्य सुने, तो उनमें बीच बीच में वो धार्मिक पाखंड की बातें, धार्मिक अंधविश्वास की बातें, ऊंच नीच की बातें, वर्णवाद की बातें, जातिवाद की बातें, सांप्रदायिकता की बातें बोलते रहते हैं, और कई बार राजनीतिक संदेश भी देते रहते हैं किसी एक पार्टी के समर्थन में, जो कि भारतीय जनता पार्टी ही होती है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में धीरे धीरे इशारा करते रहते हैं और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जगह जगह टिप्पणियां करते रहते हैं। एक तो जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं एक व्यक्ति, और जो पक्के घोर जातिवादी हैं, घोर वर्णवादी हैं, घोर सांप्रदायिक हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान नारा लगवा दिया था कि मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। और ये व्यक्ति ये भी कह चुका है कि कुछ ब्राह्मण, जिनमें पाठक, त्रिगुणायत, चौबे और दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं और इनमें हम लोग रिश्तेदारी नहीं करते, ये नीच नीच तरह के ब्राह्मण होते हैं। मतलब मैं तो इसका घोर विरोधी हूँ। ब्राह्मण अपने आप को सारे ऊंच कहते हैं, लेकिन ये उनमें भी नीच ढूंढ रहे हैं। कोई भी जाति ना ऊंची होती है ना नीची होती है, कोई जाति ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं, सब जाति बराबर हैं, सब जातियों का सम्मान, किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपमानित नहीं करना चाहिए। खैर, इस व्यक्ति को सरकार बार बार सम्मानित करती है, और ऐसे अनेक और भी कथावाचक और प्रवचनकर्ता और धार्मिक उपदेशक हैं जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। कोरोना के दौरान में आपने देखा होगा कि मंत्रों से कोरोना भगाया जा रहा था। कोई कह रहा था गाय का गोबर अपने ऊपर लगा लो, शरीर के ऊपर मल लो तो कोरोना नहीं आएगा। कोई कीचड़ में लेटा हुआ था, कोई घंटा, घड़ियाल, थाली, चम्मच बजवा रहे थे, शंख बजवा रहे थे, कोई दिए जलवा रहे थे। ये सब
अंधविश्वास है, पाखंड है। वैज्ञानिक तरीके से ही हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, वैज्ञानिक शोधों के आधार पर। इस बीच में एक ऐसी घटनाएं अब अक्सर होती रहती हैं अब इस दौर में। 1947 के बाद 1990 तक लगातार पाखंड कमज़ोर हो रहा था, वैज्ञानिकता बढ़ रही थी, तर्कशीलता बढ़ रही थी। 90 के बाद एक अस्थिर सा दौर आया 10-15 साल का, और ख़ास तौर से 2014 के बाद फिर से दोबारा अंधविश्वास और पाखंड हावी होता जा रहा है, तर्कशीलता और वैज्ञानिकवाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अच्छी कुर्सियों पर बैठे हुए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कभी कहते हैं गाय का गोबर कोहिनूर से भी कीमती होता है, गाय के गोबर में इतने गुण होते हैं, गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है, गाय के ऊपर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कभी कहते हैं गोमूत्र जो है अमृत के समान है, गोमूत्र पीने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कैंसर दूर हो जाता है, गोमूत्र का सेवन रोज़ाना करना चाहिए। पंचगव्य जिसमें गाय का गोबर, मूत्र, घी, दूध और ये सब मिलाए जाते हैं, पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। इस तरह की अतार्किक, धूर्ततापूर्ण और पाखंडी बातें अक्सर सुनने को मिलने लगी हैं अब इस दौर में। और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के वीसी, बड़े बड़े समाचार माध्यमों के एडिटर, बड़े बड़े एंकर, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, इस तरह के व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं। अभी एक घटना पिछले दिनों देखने को मिली कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रधानाचार्य ने क्लासरूम में की दीवारों पर गाय के गोबर का लेप करवाया और कहा कि इससे कमरा ठंडा रहेगा। ये सारे अखबारों में, सारे समाचार माध्यमों में ये खबर आई। एक प्रिंसिपल के कुर्सी पर बैठी हुई महिला या पुरुष ऐसी सोच रख सकते हैं? तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं भाई रौनक खत्री, उन्होंने एक बहुत बढ़िया शानदार काम किया। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गए अपने साथियों को लेकर, और प्रिंसिपल का ऑफिस में जो एसी लगा हुआ था इसे हटाया और उनकी दीवारों पर गोबर पोत दिया। बोले जब दीवार गोबर से ठंडी हो सकती हैं तो एसी लगाने की क्या ज़रूरत है, बिना एसी के बैठिए आप। खैर, इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ और ये सारी बातें हुई। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सोच को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है कि गाय का गोबर लीपने से ठंडक हो जाएगी, या गाय का गोबर जो है परमाणु रोधी होता है, परमाणु विकिरण उससे नहीं होगा अगर गाय का गोबर लगा लेंगे, बंकर जो बनाए उन्हें गाय के गोबर से लीप दें। ऐसी अवैज्ञानिक बातें, अतार्किक बातें। और देश में, भारत देश में जो लोग कहते हैं कि हम विश्वगुरु रहे हैं और हम इन्हीं आधारों पर हम विश्व में हमारा लोहा माना गया है, इन्हीं पुस्तकों के आधार पर, जिन पुस्तकों में ये बातें लिखी हुई हैं और इस तरह की अतार्किक बातें लिखी हुई हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी वैज्ञानिक खोज है जो आपने की है? अगर आप विश्वगुरु रहे हैं तो आज जो हम जिन सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, या जिन संसाधनों से सुख प्राप्त कर रहे हैं, जिन उपकरणों से हमारी जो परेशानियां कम हुई हैं, उनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका शोध आपने किया, जिसकी खोज आपने की है, जिसे आपने बनाया है? अगर हम ये कैमरे पे बात कर रहे हैं तो ये कैमरे का आविष्कार आपने किया। अगर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल आपने बनाया, कंप्यूटर आपने बनाया, हवाई जहाज आपने बनाए, ये बिजली आपने बनाई, ये रेल आपने बनाई, ये बसें आपने बनाई। कौन सी खोज आपने की है? ये जो उसमें सैटेलाइट घूम रहे हैं, इनमें आपने कोई आविष्कार किया? कोई आविष्कार हमारे देश में क्यों नहीं हुआ? अगर हम विश्वगुरु थे और हम इतने, वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारे युवाओं के दिमाग को इन्हीं बातों की वजह से
कुंद किया जाता है कि अरे हम तो विश्वगुरु थे, हमारी तो किताबों में सारा ज्ञान छिपा हुआ है और उस ज्ञान को ही खोजो, नया ज्ञान खोजने की कोशिश मत करो। कोई ढंग की दवाई, किसी बीमारी का इलाज तक तो आप खोज नहीं पाए। जितनी महामारियाँ आई, पोलियो एक महामारी थी, पोलियो ग्रस्त बच्चे पैदा होते थे, लूले लंगड़े, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा, और आप इसे बीमारी मानने को तैयार नहीं थे। आप कहते थे ये तो जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, जब जो गर्भवती महिला चारपाई पर लेटी रह जाती है, उसके बच्चे जो ये पैदा होते हैं, पोलियोग्रस्त बच्चों को आप ग्रहणवा कहते थे। ग्रहण की वजह से, ग्रहण जब पड़ते थे तो आप पूजा करने लग जाते थे और गर्भवती स्त्रियों को खड़ा करके रखते थे। ऐसी मूर्खतापूर्ण सोच में आप डूबे हुए थे। उस पोलियो की दवाई बाहर उसके जो वैक्सीन खोजी गई 1955 में, जोनास साल्क नाम के डॉक्टर ने उसकी वैक्सीन खोजी और आज उस वैक्सीन के आधार पर पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुकी है। चेचक हर साल आती थी, हर साल लाखों लोग मरते थे चेचक में। उसे आप माता बोलते थे, उसकी पूजा करते थे आप, और आप कहते थे डॉक्टर की दवाई मत दिलवाना वरना माता भड़क जाएगी। और आप माता की पूजा, हज़ारों साल तक ये चेचक चलती रही और आपने इसका भी ध्यान नहीं दिया कि कोई बीमारी है, इसकी दवाई भी खोजी जा सकती है। और अमेरिका में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इसका जो है चेचक की वैक्सीन खोजी, चेचक का टीका की खोज की, और आज पूरी दुनिया से चेचक भी ख़त्म हो गई उस वैक्सीन के प्रयोग से। तो ऐसी खोज आप क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए कि आपने लोगों के दिमाग दूसरी दिशा में लगाए रखे। आप लोगों के दिमाग में अंधविश्वास परोसते रहे, आपने लोगों के दिमाग खुलने नहीं दिए, आपने प्रश्नों पर हमेशा रोक लगाई, आपने जिज्ञासा पर हमेशा रोक लगाई। आपने कहा प्रश्न पूछना अपराध है, प्रश्न मत पूछो। और कोई भी आविष्कार, किसी भी आविष्कार की शुरुआत प्रश्न से होती है। जब आपके दिमाग में प्रश्न उठेंगे, आपके दिमाग में जिज्ञासा पैदा होगी, तब आप खोज करने चलेंगे। दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, बारिश कैसे होती है, भूकंप कैसे आता है, ओले कैसे पड़ते हैं, ठंड कैसे पड़ती है, गर्मी कैसे पड़ती है, इन प्रश्नों में जिज्ञासा आपकी होगी तो आप खोज करने चलेंगे। और जब आपने वैकल्पिक उत्तर तैयार कर रखे हैं, काल्पनिक, कि बारिश कैसे होती है, कि वो इंद्र नाम का एक देवता है, वो उसकी मर्जी से बारिश होती है, वो जो है बादलों को आदेश देता है, जाओ बारिश कर गाओ, तो आपने खोज करने का प्रयास ही नहीं किया। और आज भी इस देश में जब बारिश नहीं होती है तो गांव के लोग, किसान लोग पूजा पाठ करते हैं। कहीं मेंढक मेंढकी का विवाह कराया जाता है, कहीं यज्ञ कराए जाते हैं, कहीं भंडारे कराए जाते हैं बारिश के लिए। ये आज के वैज्ञानिक युग में भी ऐसा अंधविश्वास हमारे देश में है। भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप इसलिए आते हैं कि पृथ्वी जो गाय के सींगों पर रखी हुई है, और जब गाय के सींग दुखने लगता है तो वो सींग बदलती है तो भूकंप आता है। ऐसी ऐसी काल्पनिक बातें हमने बना रखी हैं कि वो जो दिन रात और ये सब चीज़ें, चांद तारे, सब देवता बना रखे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज के वैज्ञानिक युग में इन अंधविश्वासों से निकलिए, इन पाखंडों से निकलिए, वैज्ञानिक शोध की तरफ चलिए, तर्कशीलता की तरफ चलिए, तर्क शक्ति बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नई खोज और नए अन्वेषण करने का प्रयास करिए। तो ही इससे देश का भला होगा, समाज का भला होगा, देश की समस्याएं कम होंगी और समाज के दुख दर्द कम होंगे। जय हिंद।